गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई देता हूं और लोकतंत्र की जननी भारत के गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्व होने पर सभी देशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है और यह सुखद अनुभूति है। पूरा देश आज जिस संवेद रूप में आकर खड़ा है उसे हम एक पंक्ति में कह सकते हैं कि जाति पंथ और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। परंतु बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो इस हमारे प्यारे देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती और इसके लिए वो हर प्रकार के प्रतिरोध उत्पन्न करना चाहती हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और ऐसी ही शक्तियों के विरुद्ध दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार खड़ी है और भारत के विरुद्ध होने वाले हर प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है जब 2008 में मुंबई के खौफनाक आतंकवादी हमले, जिसे हम 26/11 के हमले के नाम से जानते हैं, उसके गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से यह निर्णय हर भारतीय के लिए एक संतुष्टि का विषय है और विशेषकर वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई और सुरक्षा बलों के वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए यह बहुत ही संतुष्टि का विषय भी है। यह इसलिए संभव हो पाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति और जटिल से जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच में से भारत के हित को निकालने की कूटनीतिक दक्षता, इसके समन्वय के कारण यह हो पाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पूर्व भी मसूद अजहर को 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवादी घोषित करवाने में सफलता हासिल की थी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों की दृष्टियों से तहव्वुर राणा को वापस भारत लौटाने का अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव का क्षण है और साथ ही यह भी याद दिलाता है कि यह भारत के सुरक्षा और प्रतिष्ठा और कूटनीतिक दक्षता के युग में एक नए युग का प्रवेश हो गया है। पहले एक दौर था, याद करिए 2008 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर उस समय की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो जाए। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखी हुई है। और आपको याद हो 2008 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया था उस समय की सरकार ने पाकिस्तान के साथ और यह कहा था आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और अब मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीति का वो दौर आया है जब हमने कहा आतंकवाद तो छोड़िए, वार्ता तो छोड़िए, किसी आतंकी को बचने का कोई रास्ता भी नहीं देंगे और उसको हर कानूनी और वैधानिक रास्ते से अंजाम तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए इस कठिन काम को जिस कुशलता के साथ मोदी जी की सरकार ने अंजाम तक पहुंचाया है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपनी बात को मनवाने का हुनर मुझे आता है। मतलब मैं मोदी जी की सरकार, अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहूंगा कि अपनी बात को मनवाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है। क्योंकि इस समय के इस दौर में यह अपने आप में चुनौती थी, परंतु उसी के साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं इस देश में तमाम ऐसी शक्तियां थीं और आज दिल्ली के इस चुनाव के दौरान भी जो दोनों हमारे मुख्य विपक्षी दल हैं, सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, तो मैंने बताया ही, आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो आतंकवाद के आरोपियों से बचाने के रास्ते खोजते रहते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दोनों का चरित्र बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी जी के ही परिवार के लोग
अफजल गुरु की क्षमा याचना यानी आतंक के आरोपी को बचाने के रास्ते खोज रहे थे। आम आदमी पार्टी का चरित्र यह है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का संकल्प यह है कि किसी आतंकी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा और भारत की सुरक्षा और भारत के स्वाभिमान दोनों की रक्षा की जाएगी। मगर आज एक और सुखद क्षण है कि उत्तराखंड में जो हमारे नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें से 11 में से 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जो पहाड़ों से हवाएं चलती हैं उसका दिल्ली पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब अगला चरण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक और प्रभावी जनादेश का आने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के तथाकथित असली परंतु अपदस्थ मुख्यमंत्री, मतलब बकौल आम आदमी पार्टी वो असली हैं, तो जो कुर्सी बैठा क्या है वो तो आप समझ ही सकते हैं, मगर अपदस्थ हैं, जो पद पे नहीं है, वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी और हमारे मित्र प्रवेश वर्मा जी के सामने अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर इस तरीके से बदहवास हो गए हैं या इस ढंग की शरारतपूर्ण हरकतें करने लगे हैं जो शायद दिल्ली की जनता ने इससे पहले कभी न देखी हो। अब दिल्ली की जनता को पता चल रहा है कि अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले होएक्स कॉल आए थे दिल्ली के स्कूलों में बम धमाके के, और जब पुलिस की जांच हुई तो उसमें एक नाबालिग पकड़ा गया और उस नाबालिग के माता पिता दोनों का संबंध ऐसे एनजीओ से था जो अफजल गुरु और आतंकियों की रास्ते साफ कर रहे थे या उनके प्रति सहानुभूति रख रहे थे। ऐसे ही होएक्स कॉल इस समय केजरीवाल जी के बिहाफ पर और आम आदमी पार्टी भी लोगों को कर रही है। जैसे वो फर्जी कॉल्स थी बम धमाकों की, ऐसे ही फर्जी कॉल आ रही हैं कि साहब आपका वोट उड़ गया है। तो कोई कह रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है, जो कह रहे हैं वोट उड़ भी गया है, वोट जुड़ भी गया है। मतलब पहले यह बताया जाता है कि उड़ गया है और फिर कहा जाता है कि साहब केजरीवाल जी के प्रताप से जुड़ भी गया है। यह दर्शाता है, और इतना ही नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू भी नहीं की हैं और कहते हैं वो रुक जाएंगी। मैं साफ साफ आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं, जो आपने महिलाओं के सम्मान की योजना की बात कही, अगर आप ईमानदार थे तो महाराष्ट्र में हमने कहा था और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किश्तें दे दी थी। मध्य प्रदेश में हमने घोषणा की थी और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किश्तें दे दी थी। हम असम में 5 वर्ष से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जमाने से चल रही है। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव आचार संहिता से पहले आपने कोई योजना लागू ही नहीं की, और जो योजना लागू नहीं की उस योजना के बंद होने का झूठा भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब केजरीवाल जी दिल्ली के नेता नहीं, नई दिल्ली की सीट बचाने की जद्दोजहद में इस सीमा तक आ गए हैं कि वो नित नए प्रकार के, वैसे वो अनेक प्रकार के वो लोग निकालते ही थे हरकतें, अब इस प्रकार की सतही, हल्की और जिसे मैं शब्दों में कहूं तो छिछोरी हरकतें करने पर आम आदमी पार्टी का आना यह दर्शाता है कि उन्हें अब इस बार बहुत साफ नजर आ रहा है कि उनका चेहरा, जैसे उन्होंने कहा ना, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और है और मुखौटा कोई और है, तो अब मुखौटा उतर चुका है। जैसे भी मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।